नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के इकाई 6 में शामिल कहानी देवरानी जेठानी की कहानी को पढ़ेंगे और उसके बारे पात्र और कथानक के बारे में जानेंगे। संपूर्ण कहानी आपको अगर पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य शाला में जुड़िए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास। रचनाकाल पंडित गौरी दत्त हैं और रचनाकाल इसका 1870 ईस्वी है। डॉक्टर गोपाल राय एवं डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। यानी इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना था? गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल ने। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे रानी केतकी की कहानी होगा। यहाँ पर रानी केतकी की कहानी के बाद दूसरा मौलिक गद्य कथा भी कहा है। कथानक आइए देखते हैं, इसका कथानक क्या है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त शर्मन ने उपन्यास की भूमिका में इस उपन्यास के उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित किया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है और उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताता है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां जरूरी हैं। स्त्री शिक्षा के लिए रचित यह एक लघु उपन्यास है और इसमें पुनर्जन्म, देशोत्तर, तत्कालीन समाज में आ रहे बदलाव, विधवा विवाह के प्रति सहानुभूति, बनिया समाज के यथार्थ चित्रण अंकित किए गए हैं। प्रमुख पात्र, इसके कौन कौन से पात्र हैं देखिए। इसके प्रमुख पात्र सर्वसुख, पहला पात्र सर्वसुख या मेरठ का अग्रवाल यानी बनिया 4 संतानों का पिता है। देवरानी यह इसका नाम आनंदी या जेठानी की तुलना में उत्तम चरित्र है। जेठानी ईर्षालु और कर्कशता स्त्री झगड़ालू है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी पुत्री दिल्ली में विवाहित है और सुखदेवी यह सर्वसुख की छोटी पुत्री है। दौलत राम सर्वसुख का सुख पुत्र, इसकी 2 संतानें हैं, पुत्र कन्हैया और पुत्री मूल्य। सातवां है कि छोटे लाल सर्वसुख का छोटा पुत्र, 2 पुत्र नन्हे और मोहन है। 8वां है लाला बुलाकी दास सर्वसुख बिरादरी का है और मदरसे का नौकर है। 9वां है मिस रानी सर्वसुख के पुरोहित दिल्ला पांडे की बहू है। 10वां पात्र है तनी यानी यह एक नाई है और 11वां पात्र है डूंगर गरीब बनिया सर्वसुख का समाधि है। समाधि नहीं समधि होगा यहाँ पर, समधि होगा। 12वां पात्र है ज्ञानो या दौलत राम की पत्नी है और 13वां पात्र है राम प्रसाद या सर्वसुख की छोटी बहू है। 14 नंबर का पात्र है ज्ञानचंद या सुखदेवी का भांजा है और 15 नंबर का पात्र तहसीलदार या आनंदी का पिता है। अब आगे देखते हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के बारे में आलोचकों के मत। पहला कथन है कि देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु गोपाल राय ने कहा और देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण चेतना से जुड़ी हुई रचना है, गोपाल राय ने कहा। तो ये रही देवरानी जेठानी की प्रमुख पात्र एवं कथानक। अगर आप लोग को संपूर्ण कहानी पढ़ना है, संपूर्ण उपन्यास पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब हिंदी साहित्य शाला के टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए। जो टेलीग्राम चैनल का लोगो यही है, हिंदी साहित्य शाला। तो कल फिर मिलते हैं नए उपन्यास के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।